इंजीनियर रशीद की आंधी जम्मू कश्मीर में इस वक्त भरपूर चल रही है और संदीप मावा जो कि एक कश्मीरी पंडित लीडर है, उनकी जानिब से इंजीनियर रशीद को जो है फुल्ली सपोर्ट दिया गया है। क्या कुछ रीजंस के पीछे रहे कि एक कश्मीरी पंडित होने के बावजूद भी ये इंजीनियर रशीद के साथ सपोर्ट देते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक सेपरेटिस्ट हैं, आप एक अलहदगी पसंद लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंजीनियर रशीद पे इल्ज़ामात हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट हैं, 5 साल जेल के अंदर रहे, संगीन चार्ज के ऊपर रहे। आज संदीप मावा को क्या आन पड़ी कि वो इंजीनियर रशीद के साथ जुड़ गए, इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं वोट्स के लिए, कि अभी आंधी उनके साथ है, अभी लोग उनके साथ हैं? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा कॉज है जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 1987 में रिगिंग करके इक्तदार में मफ को न आने के लिए जो यहाँ आतंकवाद का खेल रचा, उसके बाद हमारे 60,000 नौजवानों को कफन दे दिए, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। इसलिए आज उस ताकतों को रोकना है। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि इंजीनियर रशीद कहीं न कहीं उनकी गलतियां हैं। देखो, दूध का दूल्हा कोई नहीं, ना आप है ना मैं हूं। गलतियां सबसे हुई है। हम न तो कोई खुदा साहब है, न कोई पैगंबर साहब है। गलतियां हम मानते हैं हमसे हुई है, और अगर कोई ऐसी गलती हुई है उससे हम माफी मांगते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो झंडा है वो लाल है, वो हमारे खून से लाल हुआ है। हमारे नौजवानों को खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों दिख रही है आपको? अपनी पार्टी भी है, उसके अंदर भी लीडर्स हैं, पीसी भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, सजाद गनी लोन साहब की पार्टी है, बाकी सारी पार्टीज हैं। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? साफ तौर पे उनका कहना है कि हमें जो है रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं देखो, यहाँ सबसे ज्यादा इक्तदार का जो पार्टी रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, तो मेजर जिसको कहते हैं ना गुनाहगार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सीपीआई का तारिगामी भी है, और सजाद लोन जो पीसी का चेयरमैन है वो भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो साधु हैं, लेकिन हम देखते हैं बड़े ईवल को, जो कश्मीरी बेचारा ओसा सड़की बड़ो सोद कून बड़ा सा पकान, उनको आपने मजबूर कर दिया। ऐसी पॉलिसियां बनाई कि वो गन लेने पे मजबूर हो गया, अपनी शहादत देने पे मजबूर हो गया, 4 लाख कश्मीरी पंडित को पलायन कर दिया। तो इसलिए मेरे लिए वो बड़े कातिल हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन कातिलों के बारे में ज्यादा बात करे। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि महबूबा मुफ्ती कोई दूध की दुली है या सीपीआई तारिगामी जो ही आप हमेशा मोदी जी के बारे में तारीफों का पल बांधते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। इंजीनियर रशीद ने निकलते ही कहा कि आई विल फाइट मोदीज नया कश्मीर। कल मैंने उनको ये बात पूछी भी, मैं बोला कि आपके हवाले से कश्मीर का नया कश्मीर की डेफिनेशन क्या है, और उन्होंने अपना जवाब दिया। उसमें उन्होंने मोदी जी पे कई सारे इल्जामात डाले। आप मोदी जी के यहाँ से तारीफ करते हैं, यहाँ से उस शख्स के साथ जुड़ते हैं जो कहता है कि मैं आई विल फाइट मोदी जी नया कश्मीर। देखिए, एक चीज मैं दिल्ली की तारीफ करता हूं, जो यहाँ 2019 से पहले कत्लो गारत का जो सिलसिला यहाँ था उसको खत्म करने में सबसे बड़ा मेजर रोल दिल्ली ने किया, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। आज हमें वो माएं दुआ दे रही होंगी दिल्ली सरकार को, जिनके बच्चे शिकार होने से, जो कफनों का शिकार इन लोगों ने बुन के रखा था, उसमें जाने से बच गए। तो इसलिए मैं दिन को दिन कहता हूं, रात को रात। दूसरी बात, मेरे लिए नया कश्मीर है, कश्मीर गुर्बत मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, नार्को टेररिज्म मुक्त हो, ड्रग एडिक्शन मुक्त हो, बेरोजगारी खत्म हो, जो पीएसए में नौजवान है वो रिहा हो। मेरे लिए ये नया ख्वाब है नया कश्मीर का। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हम हर जगह मिल सकते हैं, देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट आवर बिगर कॉज इज टू स्टॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, जो ये गुमराह करना। जमात इस्लामी पॉलिटिक्स में आ रही है। जमात इस्लामी के मम्बरान, हुर्रियत के मम्बरान जो हैं अब सियासी जद्दोजहद शायद शुरू कर रहे हैं। उस हवाले से आपके क्या ख्यालात है, क्या तबसरा? देखिए, मुझे गिला है, जो कल तक कहती थी कि इलेक्शन हराम है, आज वो हलाल कर दिया। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। हुर्रियत जो कल तक पाकिस्तान के नारे देता रहा, आज वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में झुककर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन खैर, ये जमहूरियत की ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि कोई कहते ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए उनको भी अपनी किस्मत महबूबा जी ने कहा कि असली जो जमात है वो जेलों में पड़ी है। आप कहते हैं कि जेलों में रिहा किया जाए, जेलों में जो पड़े हैं कैदी उन्हें रिहा किया जाए। महबूबा जी ने कहा कि असली जो जमात है वो जेलों में पड़ी है। ये जो बाकी जो उठ रहे हैं जमात के नाम पे, वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, वो जमात के साथ मुंसलिक नहीं। पहली बात,
16,000 PSA इसी महबूबा मुफ्ती ने दिए और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिए। तो इसका मतलब जमात को इसी ने अंदर कर दिया। बल्कि जमात ने यह भी माना हाल ही में कि हमें टैक्टिकल सपोर्ट देते थे हम रीजनल पार्टीज को, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज PDP रही है। आज वो कहते हैं ना, कहावत है हिंदी में, अंगूर खट्टे हैं, अब वो अलग हो गए अपना पॉलिटिकल सेटअप बनाने के लिए, तो महबूबा जी को तकलीफ लगी। लेकिन ये वही लोगों को याद रखना चाहिए, ये वही महबूबा मुफ्ती है, ये वही मुफ्ती सईद है, ये वही फारूक अब्दुल्ला है, यही वही उमर अब्दुल्ला है जो हमारे लोगों को जेलों में रखते थे। अब आज की बात देखो, ये तो पुरानी बातें हैं। आज वो कहता है मैं इंजीनियर रशीद को साथ आऊंगा तिहाड़ जेल में रखकर, उनको ये कहिए कि यहां मैदान साफ कर दे। कौन सा मैदान? यहां कुर्सी छोड़ दे, यहां MLA शिप में ना आ जाए उनके लोग। ये तो इंजीनियर रशीद साहब की बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अगर उमर साहब मेरे साथ तिहाड़ जेल आ जाएं, 2 दिन स्पेंड करें वहां। मैं वही कह रहा हूं, इंजीनियर रशीद एक कश्मीरी है, बाद में वो लीडर है क्या है या क्या नहीं है। उमर अब्दुल्ला को एहसास होना चाहिए कि उसका जो मखौटा है वो बेनकाब हो गया। वो कहता है वो एक कश्मीरी को तिहाड़ में रखेगा ताकि वो यहां उसके लिए रास्ता साफ हो। कौन सा रास्ता? इक्तदार का रास्ता। यही मैं बार बार कहता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब चौथी पीढ़ी भी आ गई जो इक्तदार करना चाहती है। साहब, हम यही कहते हैं, ये परिवारवाद, ये जो सियासत है परिवारवाद में खानदानी राज की, ये एक नासूर बन चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत 1987 की रिगिंग। आप देखो, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई नेशनलिस्ट बात करती है, कश्मीरियों के हुकूक की बात करती है, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने कहा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1982 में असेंबली में कहा कि 370 कोई कुरान पाक की आयतें नहीं है, वो कभी भी हम हटा सकते हैं। सबसे बड़ा कशिर पर चुनाव जोजुर सोनुक ना, वो इन लोगों ने किया। अब तो सिर्फ दिल्ली ने उस खाली मखोटे को हटा दिया। लेकिन जो 356 अमेंडमेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट में लाया, तो आप एक तो चोरी वो करे, अमेंडमेंट्स 370 में वो लाए, और फिर यहां दूसरी बातें करे। आप मुझे ये बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा, नहीं मुझे सवाल है एक सवाल है। फारूक साहब के बारे में आपने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बहुत सारे उसमें से उनके कत्ल भी किया गया, मिलिटेंट्स की जानिब से उन्हें मारा गया। आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ पे आतंकवाद को जो है पनपाया, मिलिटेंसी को पनपाया। हालांकि उनके कई सारे अफराद जो हैं, कारकुन सबसे ज़्यादा अगर मारे गए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, फारूक साहब डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान, क्योंकि नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट वो कहाँ से लाएंगे? वो तो बता सकते हैं, खुलेआम कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी, वो नेशनलिज्म की, हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट कहीं से नहीं लाएंगे। आप कहते हैं कि वो एंटी नेशनल हैं, वो हिंदुस्तान के जो आइन है एंटी कश्मीरी हैं, एंटी कश्मीरी हैं। किस तरह से? सर मैं बताता हूँ। आपका पहला सवाल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी वर्कर मारे गए, बिल्कुल सही। अगर आपको याद हो, खुली बात करिए, 1987 में रिगिंग की किसके साथ, किनके खिलाफ? मफ के खिलाफ, मुस्लिम यूनाइटेड फोर्स, जिसका सईद सलाउद्दीन HM का बना। तो ये पावर की जंग थी। एक ने तख्ता पकड़ा, दूसरे ने बंदूक करके उन लोगों को मारा। ये तो होना था। जब आप इख्तिदार को इलीगली, गैर कानूनी तरीके से हड़पाएंगे तो लोग बंदूक उठाएंगे, इसलिए आपके लोग मारे गए। ये देश हित में कोई नहीं मारा गया, अपनी कुर्सी के चक्कर में मारे गए। दूसरी बात, ये वही फारूक अब्दुल्ला है। जब दिल्ली ने कहा यहां लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं आतंकवाद की वजह से, बच्चों को क्रिकेट किट, फुटबॉल किट कुछ दे दो, 190 करोड़ BCCI ने यहां भेजा, उसको भी गबन कर दिया। तो इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? ये एंटी कश्मीरी है। हमारे नौजवानों को फ्रस्ट्रेट करके, उनका सियासी इस्तेमाल करके, उनका कहते हैं ना कैनन फॉडर यूज किया। अगर आपको याद हो, जब 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, 370 को हटाया गया, जब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से लोग मिलने गए, उनके पार्टी के वर्कर, तो उनका पहला सवाल इन तीनों का था, कितने कश्मीरी मरे? तो उनका तो सियासी चलता है हमारे मरने से। अगर वो चाहते इक़्तिदार में ऐसे ही आना, तो साहब हमको मार दीजिए एक बम, यहाँ हम 1000, 10,000, 50,000 लोग आते हैं जो आपके खिलाफ बात करते हैं, उनको यहाँ खड़ा कर देंगे, आप मार दीजिए। लेकिन ये गंदी राजनीति, मेरे नौजवानों को गफलत में लाना, गुर्बत में लाना, उनको PSA देना, उनको बेरोजगारी में लाना, उनको ड्रग एडिक्शन में लाना, बंदूक थमाना, इसको बंद कर दीजिए। हमको लटका दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन मेरे कश्मीरी को अब गुमराह मत कीजिए।
कहते हैं कश्मीरी के तशख़्ख़ुस की बात है, ये आइडेंटिटी की बात है। इंजीनियर रशीद साहब ने कल भी बोला कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ सकते हैं, अगर कुछ बातों पे जो है बात हो जाए, एक कॉमन मिनिमम पॉइंट अगर आ जाए तो उसके ऊपर वो जुड़ सकते हैं। वो साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जब हम बात जम्मू कश्मीर की करते हैं तो दफ़ा 370 ज़रूरी है। उन्होंने जो है रायशुमारी की भी बात की कहीं ना कहीं। आपके हवाले से क्या तासुरात? देखिए, मैंने आपको कहा मेरा सपोर्ट कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है ये बात होनी चाहिए। कंडीशनल है जो पीएसएस में नौजवान है उसमें हम मिलके इंजीनियर रशीद साहब और मैं, मेरी जमात और उनकी जमात, पीएसए में लड़कों को रिहा कराए। एक, जो यहां गुर्बत का सिलसिला हुआ है उसको खत्म करना, जो यहां बेरोजगारी का सिलसिला उसको खत्म करना, यहां आतंकवाद को नस्तो नाबूद करना, खानदानी राज को खत्म करना, और जो सबसे बड़ा जो नासूर है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अनहोली अलायंस है। मुझसे पहले आप सवाल कांग्रेस से कीजिए, क्या वो 370 की मनसूखी के हक में है या उसके फेवर में? पहले आप उनसे रिएक्शन लीजिए। फिर भी कांग्रेस ने 370 का समर्थन किया एब्रोगेशन का और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया। फिर भी आज दो जमातें अंडर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इकट्ठे हैं। वैसे ही हम लोग कुछ शर्तों पे, कुछ बातों पे एक हैं। देखो, हमें बड़ा जंग जीतना है। हम छोटे मसले हल कर सकते हैं बैठ के, कॉम्प्रोमाइज करके, कहीं नेगोशिएट करके, लेकिन बड़ा मसला है ऐसी खूनी ताकतों को रोकना जिन्होंने सिर्फ हमें इस्तेसाल किया और हमारे नौजवानों को कफन दे दिए और 4 लाख कश्मीरी पंडित को घर से बेघर। कहते हैं कि कश्मीरी को हर एक ने सियासत के नाम पे वर्गलाया है, कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे दुख होता है, तभी जाके मैंने इलेक्शन में इसलिए प्ले नहीं किया कि लोग ये न बोले कि ये इसीलिए सियासत में उतरा है। मैं सियासत में उतरा हूं अपने मजलूम अवाम को रहबरी करने, जो सताया हुआ है कोई भी हो। मैं अपना नंबर बार बार लोगों को इसलिए देता हूं साहब कि अगर आपको कोई सता रहा है तो मुझको कांटेक्ट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदाराना। मैं वोटों के लिए चक्कर में आपको गुमराह नहीं करूंगा, इसलिए मैं सियासत से दूर रहा। लेकिन जब भी कोई उम्मीद दिखेगी, वो चाहे इंजीनियर रशीद हो या कोई भी हो, जो कश्मीरी हुकूक की बात करेगा और जेन्युइन बात करेगा, मेरा तन, मन और धन के साथ में उनके साथ खड़ा। खास बात क्या रही इंजीनियर रशीद की जिससे आप जो है इम्प्रेस हुए, या जिस वजह से आप उनके साथ जो है उनके साथ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं या उन्हें जो है सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, कश्मीरियों को काफी अरसे के बाद, 70 साल के बाद, वो एक हिंदी फिल्म का गाना है, आएगा सूर्या। आज कश्मीरी को लगता है कि कोई तो आएगा जो हमारे मसले हल करेगा, इसलिए हमने उस उम्मीद को बल दिया है ऑन द फ्रंट ऑफ नेशनलिज्म के बलबूते पर। इसलिए अच्छी बात है, लोग, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है साहब, जो जैसा पर्सपेक्टिव बनाएगा, अवाम की खिदमत करेगा, लोग उसको मौका देंगे। जो सियासत करता रहेगा, आप देखो ये वही उमर अब्दुल्ला है जिसको खैर कश्मीरी तो आती नहीं, परसों इतने एरोगेंट लोग अपनी टोपी उतार कहते हैं मेरी टूथ, आप मतलब मेरी इज्जत रखो। तो आप खुद समझिए वो कितने घबरा चुके हैं और कितने वो भूखे हो चुके कि इक्तदार में। आप ये जानिए 2019 से आज 2024 हो गया, क्या वो कश्मीरी, अगर वो कश्मीरी अवाम के रहबर हैं, क्या वो लोगों से डोर टू डोर मिलने गए? कोई तकलीफ तो नहीं? क्या लोगों को उनके मसाइल पूछे? वो तो इक्तदार में, कभी लंदन में, कभी दुबई में, कभी कतर में एंजॉय करते रहे अपने मॉलों में, चाहे वो लंदन में हो या 47 फ्लैट जो दुबई में है उसमें एंजॉय करते रहे, अपने कारोबार को और चलाते रहे, और जो ही इलेक्शन की बारी हुई तो कूद पड़े। ये आप ये याद रखिए, कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं एक चपरासी नहीं लगा सकता हूं। कैसे स्टैंड चेंज हो गया जब 370 हटा, और जब वो बरी हुए तो उन्होंने कहा मैं अपनी दाढ़ी और बाल तब तक नहीं मुंडाऊंगा जब तक मैं स्टेटहुड और 370 को वापस नहीं लाऊंगा। रोज ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हमने आज भी कहा और कैमरा के सामने कहा और लाल चौक में कहा, मेरा तन, मन और धन हिंदुस्तान के साथ है, और जो कश्मीरी मुझे इसके साथ मिलेगा, वो चाहे उसको गुर्बत हो, धोखेबाजी हो, आतंकवाद से मुक्त हो, मैं उसके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। और इंजीनियर रशीद को एक मौका मिलना चाहिए ताकि हम भी देखें। कहते हैं डील सेट है। देखो, ये कोई भी जब पब्लिक पर्सपेक्टिव बनता है, ये किसने कहा? ये डील कहा उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला का पॉलिटिकल कैरियर बीजेपी के साथ शुरू हुआ है। महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब ने बीजेपी को यहां लाया। हाँ, बीजेपी के खिलाफ है? मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं, मैं खिलाफ उसके हूं जो यहां कत्लो गारत, आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, बेरोजगारी लाता है। मैं हर एक शख्स के खिलाफ, वो चाहे आप हो या मैं हूं।
اس لیے ہم صرف کشمیری کی مظلوم عوام کی بات کریں گے, ان کو گمراہ نہ ہونے سے بچانے سے, ان کو مین اسٹریم میں لا کے جو بھی وہ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ بھی کہیں گے, وہ بھی دلوائیں گے, لیکن اپنے قانون کے دائرے میں. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج یہ دینا چاہتا ہوں, دیکھیے بھائیوں, مچو فرض پوز بنن, میں خدا کو اپنے بھگوان کو حاضر ناظر جان کے کہنا چاہتا ہوں, صاحب نیشنل کانفرنس, کانگریس, سی پی آئی, باقی جماعتوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے, آپ کو استحصال کیا, آپ کا خونی کھیل کروایا ہے. ان سے بچیے اور اپنی عقل کا استعمال کیجئے. یہاں جو بھی کشمیری کی بات کرتا ہے, حقوق کی بات کرتا ہے, وہ بی جے پی کی ٹیم. ہمیں بی جے پی کا کیا مطلب؟ اگر بی جے پی کی ٹیم ہوتا تو بی جے پی میں جاتا. صاحب یہ پیچھے سے کیوں کھیل کرتا ہے؟ اور کل میں کھلے عام ملا انجینئر رشید سے, اگر ہم نے کوئی ڈیل کی ہوتی تو ہم پردے کے پیچھے ملتے. ہم نے 50 کیمراؤں کے سامنے ہم کھڑے ہوئے اور ان کو مالا ڈالی. کیوں؟ آج کشمیری کو امید آئی ہے کہ کوئی تو آئے گا جو ہمارے مسئلے حل کرے گا. ہم نے ان طاقتوں کو مضبوط کرنے کا کام کیا. بس یہی امید کرتا ہوں آپ ایماندار بے خوف لیڈروں کو چنیں گے اور اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. قرآن پاک میں لکھا ہے جیسے لوگوں کے کردار ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے. اس لیے اپنا کردار صاف رکھیے, اللہ تعالی ہم کو اچھے حکمران دے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی خوبصورت بات کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو جو ہے اختتام کیا کہ سندیپ ماوا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے, حال ہی میں بنے ایم پی اور حال ہی میں رہا ہوئے انجینئر رشید کو ایک کشمیری پنڈت ہونے کے باوجود ہیں جنہوں نے سپورٹ ایکسٹینڈ کیا ہے, ان کا ساتھ جو ہے دیا ہے اور کہا کہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو بھی صحیح بات کرے گا اس کے ساتھ یہ کھڑے رہیں گے. ایک خاص اپڈیٹ, خاص رپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی. میں ابرار متو ہوں, دیجیے اجازت, خدا حافظ.